आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 जुलाई की टॉप न्यूज़। तेलंगाना में एक और मरतबा टेट इम्तिहान, काबीना सब कमेटी ने लिया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा की जायदादों के लिए अहलियती टेट इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा काबीनी सब कमेटी ने टेट इम्तिहान के इनेकाद का फैसला किया है, जिसकी तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। काबीनी सब कमेटी के इजलास में रियासत में असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात पर भी तबादिले ख़याल किया गया। उससे क़ब्ल टेट इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल जून में टेट इम्तिहान मुनक़िद किया गया था, ताहम हुकूमत ने अब तक असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात नहीं किए। समझा जाता है कि अब एक और टेट इम्तिहान मुनक़िद करने के बाद असातिज़ा की तक़र्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जारी। जगतियाल की उरूबा अनीस को रियासती सतह पर चौथा मुकाम। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड हुक्काम ने बताया कि साल अव्वल और दूसरे साल के नताइज जारी कर दिए गए हैं। 63% तलबा इंटर साल अव्वल में और 55% तलबा वोकेशनल में कामयाबी हासिल की है। साल अव्वल में 2,52,055 तलबा ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 1,57,741 कामयाब हुए। वोकेशनल कोर्सेज में 18,997 तलबा ने शिरकत की और 10,319 पास हुए। दूसरे साल के नताइज में 46% जर्नल तलबा और वोकेशनल में 60% तलबा पास हुए हैं। जर्नल में 1,29,494 तलबा ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत की और 59,669 पास हुए। वोकेशनल कोर्सेज में 11,013 तलबा ने शिरकत की और 6,579 पास हुए। श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज जगतियाल की तलबा ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार मुजाहिरा किया। एम श्रीनिधि ने इंटर साल अव्वल बाईपीसी में 440 आउट ऑफ 437 नंबरात हासिल किए। टमाटर के खेत में पड़ा डाका, 1.5 लाख रुपए के टमाटर हुए चोरी। टमाटर की कीमत आसमान को छू रही है। ऐसे में चोराब कीमती आशिया के साथ साथ टमाटर की चोरी करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कर्नाटक के बेलूर तालुका के गोनी सोमा निहली गांव में धरानी नामी नौजवान किसान के खेत से चोरों ने 1.5 लाख रुपए की फसल चोरी कर ली है। टमाटर को काट कर मंगल की रात मार्केट में भेजने के लिए रखा गया था, सुबह नजर नहीं आए। धरानी ने बताया कि अब तक उसके वालिद सोमशेखर खेती का काम देखते रहे हैं और जब से वो फालिज का शिकार हो चुके हैं, उसने खेती और फलों को मंडी ले जाने की जिम्मेदारी ली है। इस साल टमाटर की पहली फसल मुनाफे पर फरोख्त करने के बाद दूसरी फसल चोरी कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हावेरी और आसपास के इलाकों में टमाटर लाने वाले किसान उनकी हिफाजत के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं ताकि वो चोरों से अपना माल बचा सकें। डीआईजी विजय कुमार ने खुद को गोली मार कर ली खुदकुशी। तमिलनाडु के कोयम्बोड रेंज के डीआईजी ने विजय कुमार ने सुबह खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने गनमैन की पिस्तौल से खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। ये वाकया कोयम्बोड के कैंप ऑफिस में पेश आया। विजय कुमार आज सुबह जॉगिंग करने गए थे। उन्होंने रेस कोर्स पर कैंप ऑफिस पहुंचने के बाद सुबह 6:50 को खुद को गोली मार ली, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। उन्होंने कहा कि डीआईजी की मौत से रियासती महकमा पुलिस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुंबई का भरत जैन 7.5 करोड़ रुपए के साथ दुनिया का सबसे अमीर भिखारी बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के रहने वाले भरत जैन 7.5 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बन चुके हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जैन दिन के 12 से 14 घंटे में तकरीबन 2,000 से 2,500 कमाता है और 2 दुकानों का मालिक है जो माहाना 30,000 किराया देते हैं। वो अपने खानदान के साथ 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हुए 2 BHK फ्लैट का भी मालिक है।
मैकडॉनल्ड्स ने बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान अपने मेन्यू से टमाटरों को हटा दिया। मैकडॉनल्ड्स शुमाली और मशरक़ी हिंदुस्तान में अपने मेन्यू से टमाटर हटा रहा है, जबकि ये फैसला हिंदुस्तान भर में टमाटर की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के दरमियान आया है। कंपनी ने कहा कि वो ऐसे टमाटर की खरीदारी में नाकाम रही है जो उनके आलमी मायार की सख्त म्यार की जांच से गुजरते हैं। टमाटर की कीमत उत्तराखंड में 250 तक पहुंच गई है और दीगर रियासतों में तकरीबन 150 से 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर की कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील दाखिल की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक दफ्तर ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने की है, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी घर पर मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमानों के मौक़िफ़ और उसके दलाइल से उन्हें वाकिफ़ कराया, जबकि कांग्रेस के सदर ने दफ्तर को यकीन दिलाया कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते वक्त इन तमाम दलाइल व तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखेगी। दफ्तर में बोर्ड के सेक्रेटरी व दीगर मेहमान भी मौजूद थे। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से मुतालिक तारीख और वक्त का किया गया ऐलान। मिशन की शुरुआती 15 दिन होंगे इंतहाई अहम। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती ऑर्गेनाइजेशन यानी आसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया है। इसरो ने अपने एक ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर की जाएगी। ट्वीट में लिखा गया है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का ऐलान LVM-3 M4 चंद्रयान 3 मशीन की लॉन्चिंग ऐप मुकर्रर है। उसे SDSC श्री हेकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। बालासूर ट्रेन हादसे में CBI ने सख्त कदम उठाते हुए 2 इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बालासूर ट्रेन हादसा मामले की जांच कर रही CBI ने जुमा यानी आज एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें बालासूर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंतो, सोहू के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और पप्पू टेक्नीशियन शामिल है। तीनों की गिरफ्तारी ताजुरात हिंद के दफा 304 और 201 के तहत हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 25 सालों में मुल्क के सबसे बड़े रेल हादसात में से एक चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, होड़ा जाने वाली SMVT सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक माल गाड़ी बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास टकरा गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। शादी में ताख़ैर पर दिल बर्दाश्ता लड़की ने की खुदकुशी। शादी में ताख़ैर से दिल बर्दाश्ता सॉफ्टवेयर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने खुदकुशी कर ली। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक 27 साला श्रिया रेड्डी, जो सॉफ्टवेयर मुलाजिम थी, बैरून मुल्क मुलाजिमत करती थी। चंद रोज कबल श्रिया रेड्डी हैदराबाद आई थी, जो पपलगुड़ा में मुकीम थी। पुलिस के मुताबिक श्रिया रेड्डी ने सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लिया। पुलिस ने बताया कि श्रिया रेड्डी शादी में ताख़ैर से दिल बर्दाश्ता हो गई थी, जिसने इंतहाई इक़दाम कर लिया। पुलिस नारसिंगी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा ने शाहरुख खान की एक्टिंग पर उठाए सवाल। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना से की थी। तब से लेकर अब तक वो इंडस्ट्री में किंग खान बनकर राज कर रहे हैं। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने होते जाते हैं, लेकिन अब एक पाकिस्तानी अदाकारा ने किंग खान की अदाकारी पर सवाल उठा दिया है। अदाकारा का कहना है कि शाहरुख खान को ना तो अदाकारी आती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। हाल ही में पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा मानूर बलोच ने अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब तक सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। शाहरुख खान के फैंस इस अदाकारा से काफ़ी नाराज़ है और उन्हें जमकर कड़ी कोठी सुना रहे हैं। सऊदी अरब में 40 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों की तनख्वाहें 1500 रियाल से कम।
समाजी कफालत के सरकारी इदारे कोसी ने कहा है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड 52% सऊदी मुलाजिमीन की कम से कम तनख्वाह 5,000 रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2.6 मिलियन सऊदी समाजी कफालत के इदारे में रजिस्टर्ड है। उनमें से 13 लाख ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 5,000 रियाल से कम है। इसी तरह 5,94,700 शहरी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 रियाल या उससे ज़्यादा है। ये इदारे में रजिस्टर्ड कुल अफराद का 22.8% है। समाजी कफालत के इदारे ने बताया कि उसके रजिस्टर्ड मुलाजमीन की कुल तादाद 10.4 मिलियन है। उनमें से 5,09,000 सरकारी इदारों और 9.9 मिलियन प्राइवेट कंपनियों व इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। इदारे में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की तादाद 7.8 मिलियन है। उनमें 40 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1,500 रियाल से कम हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 15 से 3,000 के दरमियान हैं और 1.16 मिलियन ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी तनख्वाहें 3,000 रियाल से ज़्यादा है। ये थी 7 जुलाई की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।